इस वक्त की बड़ी खबर चलकर आ रही है मऊ जनपद के मधुबन से, जहां पे आज ऊर्जा मंत्री और नगरीय विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने लगभग 31 करोड़ की लागत से कई परियोजनाओं की सौगात मधुबन कस्बा बाजार वासियों को दी गई। वहीं पे आपको बता दें कि पूरा तस्वीर मधुबन से आ रही है, जहां पे ए.के. शर्मा जो मंत्री हैं, आज उनका स्वागत निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि शंकर मदेसिया के नेतृत्व में बैंड बाजे के साथ पुष्प का वर्षा करके और जोरदार स्वागत किया गया। ये पूरी तस्वीर मधुबन के बनियाबान तिराहे से आ रही है, जहां पे ऊर्जा मंत्री और नगरीय विकास मंत्री ए.के. शर्मा का बनियाबान तिराहे पे निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि शंकर मदेसिया ने पुष्प वर्षा कराकर और बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया। वहीं पे मंत्री द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पे पहुंच के और पुष्पांजलि अर्पित किए। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पे पहुंच के और मधुबन कस्बा बाजार में कुल लगभग 31 करोड़ की लागत से कई विकास कार्यों की परियोजनाओं की सौगात दी मधुबन वासियों को। वहीं पे जो सबसे बड़ी परियोजना थी वो मधुबन नगर पंचायत के लिए नाला का, जिसका आज उन्होंने कार्य का लोकार्पण भी किया। इस मौके पे निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि शंकर मदेसिया की प्रयास से मधुबन वासियों को जो बहुत बड़ी सौगात मिली है। जो बहुत बड़ी समस्या थी मधुबन वासियों को, बरसात में वर्षा का पानी घरों में जाता था, नाला का पानी घरों में जाता था, जिसको लेकर आज निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि शंकर मदेसिया के प्रयास से जो ऊर्जा मंत्री और नगरीय विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी द्वारा मधुबन वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी और मुख्य नाला निर्माण का आज भूमि पूजन किया गया। और उसके बाद अब भूमि पूजन हो गया है और कई परियोजनाओं की जो विकास परियोजनाओं की सौगात मधुबन वासियों को दी गई। इस दौरान इस मौके पर मधुबन विधायक रामविलास चौहान, फतेहपुर मंडाओं के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण कुंवर सिंह शुभम, मधुबन सहित भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष मंगरू प्रसाद गुप्ता सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद हैं। वहीं पे ए.के. शर्मा द्वारा भूमि पूजन करने के बाद वहां पे ईंट रखी गई खुदाई करके। आप देख सकते हैं किस तरह नगरीय विकास मंत्री द्वारा भूमि पूजन किए जाने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। आइए सुनते हैं शंकर मदेसिया द्वारा क्या कहा गया कि लगे मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को कि कोई शहीदी धरती पे कोई कार्यक्रम हुआ। मधुबन क्या चाहिए जो बोल रहे हैं? मधुबन क्या चाहिए जो बोल रहे हैं? इस नगर पंचायत मधुबन क्रांतिकारी धरती लेके आप आए हैं। मऊ जिले का लाड और मऊ जिले का दुलार आप लोगों के बीच में आया है, इसलिए जोरदार ताली और नारा दीजिए। इसी क्रम में हमारे मधुबन के विधायक यशस्वी श्री राम और उस शपथ ग्रहण में मैं देखा तो मैं सोचा कि हे भगवान, कोई ऐसी चमत्कार हो जाए कि माननीय मंत्री जी बन जाए। अब माननीय मंत्री जी देखिए, सौभाग्य है कि ऊर्जा और नगर विकास मंत्री जी बने और 1 साल के अंदर इन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और इन्हीं के आशीर्वाद से जो मधुबन नगर पंचायत जब आदर्श नगर पंचायत बना था, तो माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से ही ये जितने विकास कार्य आप 2-3 महीना में देख रहे हैं, यह सब मंत्री जी की कृपा है कि मधुबन 2-3 महीने में चमक गया। आप लोग रात को देखते हैं ना, लाइट जलती है, तिरंगा लाइट के साथ लाइट जलती है ना, सब मंत्री जी की कृपा है। और देखिए 2022 में ही आपका लाल और मऊ का अधिकार पुरुष आपके बीच में आया है। और मैं आज आप लोगों के तरफ से मैं मंत्री जी का चरण स्पर्श करता हूं, बारंबार मैं इनको प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक ही बात कहने जा रहा हूं, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किसी बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किसी बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथा तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। पार्टी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही मेन मुद्दा है। यहाँ बिना भेदभाव से सारे कार्य किए जा रहे हैं। सरकार की जितना भी नीतियां हैं, जितनी लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, आप सभी तक घर घर तक पहुंच रही हैं। हमारा जिला आगामी 3 महीने से पूरे प्रदेश में नंबर 1 है। जितनी सरकार की जितनी लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, वहाँ वो घर घर पहुँचाने में नंबर 1 है।
मैं यहाँ के अधिकारियों को भी और इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो सरकार की जितनी भी नीतियाँ हैं गरीब आदमियों को जमीनी लेवल पर पहुँच रही हैं। मित्रों, आज हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा जी उपस्थित हुए हैं और आपके आने से इस क्षेत्र का विकास तय है। इसके पहला कड़ी यहाँ का मधुबन क्षेत्र का नाला है। मित्रों, मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में दुबारी ग्राम सभा जो बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, मैंने माननीय मंत्री जी से बात किया है कि अगर इसकी फिजिबिलिटी बनती है तो एक टाउन एरिया उसको और बना दिया जाए ताकि उधर समुचित विकास हो सके। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा इलाका मऊ, जिसके विकास का पहिया रुका था, 2014 से जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो आजादी के बाद मधुबन विधानसभा में किसी ने कमल के फूल का खिलाने का काम किया तो यहाँ की सम्मानित जनता ने किया। मैं आप सबके पैरों पे सिर झुका के नमन बंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। यहाँ की सम्मानित जनता ने कमल का फूल दिया था उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए। फिर 2022 में आप सबने कमल के फूल को खिलाने का काम किया। माननीय ए.के. शर्मा जी से मैं कह रहा था कि एक वो भी दौर था, 90 का दशक था, जब यहाँ का जनप्रतिनिधि दिल्ली से चलता था तो यहाँ का पेपर बोलता था कि आज ये एक शिलान्यास होने वाला है। और ये सौभाग्य का विषय है कि आप इसी मिट्टी में पले और बड़े हैं और देश की राजनीति में एक ऐसे शख्सियत की नुमाइंदगी अपने साथ में रह करके करने का काम किया है कि देश के अनेकों राज्यों को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाने का काम किया, विकास के रास्ते पे ले जाने का काम किया। ये मऊ वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ का लाल नगर विकास मंत्री है, जिसके नाम के आगे विकास जुड़ा हो तो विकास रुक सकता है क्या? विकास रुक नहीं सकता, विकास की गंगा बहेगी। और जब भारतीय जनता पार्टी ने मूल मंत्र लिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो बैठी हुई जनता इसके प्रयास से जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है और आने वाले समय में जो नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, अभी कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है, मेरा आप सभी से आग्रह है किसी तरीके से उत्साह बनाए रखिए। और आप चाहते हैं कि रोज विकास का फीता कटे तो इस नगर पंचायत में कमल के फूल को खिलाने का काम करिएगा। इस नगर पंचायत में कमल के इसी क्षेत्र में आप थोड़ा सा सरयू माई के अगर थोड़ा आगे जा तो मेरा ननिहाल पड़ता है सरेया में धोबी घाट के पास। पतनई सरेया आप लोग सुने ही होंगे, कई लोग उधर के यहाँ बैठे भी हुए हैं। तो इसलिए भी इस इलाके से मेरा बहुत नाता रहा है, बहुत मेरा संबंध रहा है। मैं उस दृष्टि से भी सरयू माता को भी प्रणाम करता हूँ, घाघरा नदी को प्रणाम करता हूँ और उस हैसियत से भी मैं अपने सभी ननिहाल के क्षेत्र के सभी लोगों को फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात ये भी एक संयोग है कि मैं राजनीति में आया, जनवरी में मैं विधायक बना, एमएलसी बना और बाकी काम मैं अभी शुरू कर ही रहा था। ट्रेन का, बस स्टेशन का, ये सब काम हम अपने रूप से अपने ढंग से मैंने शुरू किया। उन्हीं दिनों जून जुलाई के महीने में काफ़ी बाढ़ आई घाघरा नदी में। उस समय माननीय रामविलास जी विधायक नहीं थे, विधायक कोई और थे और ऐसा लग रहा था कि जून जुलाई में कि ये पूरा क्षेत्र जो है उपेक्षित था, कोई इसको पूछने वाला नहीं था। सुगी चौरी से लेकर के बिंदटोलिया एक गाँव पड़ता है एकदम घाघरा नदी के किनारे, वहाँ तक का पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न हो गया था। बड़ा नुकसान हुआ था, कई गाँवों में बड़ी तबाही हुई थी। हमको इधर के लोगों ने कहा कि नहीं और तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन आप अपना कर्तव्य, आप अपना स्वभाव कैसे भूल गए? आप तो जहाँ नहीं बुलाते हैं वहाँ भी आप जाते हैं मदद करने। और सच बात है कि मैंने ऐसी परिस्थितियों में गुजरात में भी नौकरी करते हुए भी जब कभी बाढ़ आती थी, भूकंप आता था, तो मैं सामने से सरकार को कहता था कि अगर आपको आवश्यकता लगती हो तो मैं चला जाऊँ, मैं जा करके कुछ मदद करना चाहूँगा। तो इस प्रकार का मेरा स्वभाव रहा है। और उन्हीं दिनों जैसा कि उत्पल राय जी कह रहे थे कि मैं बिंदटोलिया आया, उसी समय हमारे कुछ मित्रों ने ये भी कहा
कि वहाँ की एक सामूहिक प्राथमिक केंद्र है सुखी चोरी स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी भी बड़ी हालत खराब है। वहाँ भी घास और पूरा जंगल होके पड़ा है। कोई किसी का दवाई और चिकित्सा तो दूर की बात है, उस कंपाउंड में कोई जा नहीं सकता, इतनी उसकी हालत खराब है। तो यहाँ उत्पन्न जी बैठे हुए हैं, हमने पहला फोन उन्हीं को किया कि भैया जरा ऐसा करिए कि 8-10 मजदूर पहले भेजिए, बाकी तो हम आते हैं, बाकी सब काम किया जाएगा। इस क्षेत्र के विकास से थोड़े शुरुआत से ही मैं जुड़ गया, मेरा भावनात्मक लगाव था, इसलिए भी सुखी चोरी में जाकर के साफ सफाई कराई गई, उसका रंगाई पुताई कराई गई, उसको कुछ दवा और मशीनें भी दिलाई गई। साथ ही गुड़िया तक हम गए थे, वहाँ की जो बाढ़ की समस्या अभी पूरी तरह से उसका निराकरण होना तो बाकी है, लेकिन उस समय जो भी मदद हो सकी थी मैंने किया। उसी दरमियान उसी के बाद ठीक बाद और भी भयावह परिस्थिति हमारे सामने आई कोविड की, कोरोना के टाइम पे आप जानते हैं कि कितनी हर जगह बड़ी मुश्किलें थी। मुझे माननीय मोदी जी ने पूर्वांचल में देखिए कितनी खराब, मैं संजोग से वहीं से गाड़ी में बैठ रहा था, तो हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हो जाएगा, इसमें विधायकों का यही काम है कि छोटे मोटे स्थानीय काम कराए जाए। तो उसी समय जो हमारे विधायक निधि के पहले साल की पैसे से कुछ जो पहले प्राथमिक काम जो हमने 5 मंजूर किए थे, उसमें से आपके मधुबन की, मुझे उस सड़क का नाम भी मेरे पास है, उस सड़क को हमने मंजूर किया था। मुझे बताया गया है कि आज वो सड़क बन करके तैयार हो गई है। मधुबन दोहरी घाट रसूलपुर हलवाई के घर से शमशान घाट तक, पता नहीं बन गई है, मुझे यही कहा गया कि बन गई है, और आप लोग बताइए बन गई कि नहीं बन गई। फिर उसी समय माननीय उत्पल जी हमको कुछ समझा रहे थे, तब तक के मदेशिया जी ने पकड़ लिया और कहा कि भैया उत्पल जी या बाकी थे तो बाद में, ऐसा है कि मधुबन का एक जो है बहुत पुरानी समस्या है। तो हमने कहा क्या समस्या है, तो बोले कि बहुत बड़ा नाला है जिसका काम होना बाकी है, कई साल से कई दशकों से इस बात की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नाला बन जाए। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है देखेंगे। तो मैं उस समय मंत्री नहीं था तो एमएलसी था, एमएलसी के पास इतनी पैसा नहीं होता है, लेकिन मैंने वादा जरूर कर दिया कि ठीक है इसको हम बनवा देंगे। पता नहीं कहाँ से बनेगा वो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं महादेव में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे लगा कि महादेव इसका रास्ता, मैंने कह दिया बनेगा तो बनेगा। और आज महादेव की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, अपने बड़ों के आशीर्वाद से, अपने पूर्वजों और अपने ननिहाल पक्ष के सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं उन सबके आशीर्वाद से ये नाले का मंत्री बनते ही मैंने इनको बुला करके कहा कि भैया वो मदेशिया जी आप वो किसी नाले की बात कर रहे थे, संजोग से अब वो देखिए वो जिम्मेदारी हमारे ही माथे सरकार ने दे दिया है नाला नाली बनवाना, तो ले आओ। मैंने इनसे इनका कागज, इनका डीपीआर मंगवा करके और मैंने फिर उसको मंजूर किया। ये बात भी अभी कोई वक्ता बोल रहे थे कि शायद किसी टाउन एरिया में, किसी नगर पंचायत में 26-27 करोड़ रुपए का कोई एक काम मंजूर होना कोई आसान काम नहीं। हमारे जैसे मंत्री, हमारे जैसे विभागों के अधिकारी वो 5-6 किस्त में एक साल 2 करोड़ दे दिया, अगली साल 1 करोड़ दे दिया, अगली बार 50 लाख दे दिया। और होता ये है कि वो 1 करोड़ 50 लाख रुपया इधर का उधर हो जाता है, नाले की समस्या वैसी की वैसी पड़ी रहती है। तो हमने कहा नहीं, अब जो काम होगा एक मुफ्त होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, अगली साल करेंगे। कल लखनऊ में ऐसे ही जैसे मधुबन की एक ही ऐतिहासिक समस्या थी मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे लखनऊ हो, चाहे मधुबन हो, चाहे दुबारी हो, समस्याएं लगभग एक जैसी। मधुबन में जो समस्या थी वैसी ही राजधानी की एक समस्या लखनऊ की भी समस्या थी, फैजुल्लागंज की। मधुबन का भी जो काम था, मैं आशा रखता हूँ कि आप सबकी कृपा से, सरजू भाई की कृपा से आगे बढ़ जाइए, मेरे को चिंता करने की जरूरत ना। आज जितना जो काम यहाँ भैल है